हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर जिसका नाम है भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे का अध्याय 15 जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सभी बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस भावनाओं पर आधारित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी, अर्थात न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता और भ्रातृत्व। नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान में शिक्षा को मूलतः किसका एक विषय माना गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यीय विषय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान संशोधन 1946। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन 1946 के द्वारा शिक्षा नामक विषय को किस सूची में डाला गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर किसे विधायक करने की शक्ति अधिकार प्राप्त है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों को। नेक्स्ट है, संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर किसे कानून बनाने का अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संघ या केंद्र। नेक्स्ट है, राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित विषयों पर किसे विधायक का अधिकार है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडलों को। नेक्स्ट है, भारत में विकास के लिए संविधान में सामाजिक लक्ष्यों के भाईचारे तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करते हैं का उल्लेख किया गया है, वह किन पर आधारित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी, अर्थात न्याय, स्वतंत्रता और समानता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर राज्यों को 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रयत्न का प्रावधान किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर राज्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रयत्न करेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट है, आरंभिक भारतीय संविधान में किसे मूल अधिकार के अंतर्गत स्थान नहीं दिया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनी जैन वाद में। नेक्स्ट है, जिस प्रकार की शिक्षा को एक मौलिक मानव अधिकार एवं संवैधानिक व्यवस्था माना गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा को। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 के का में। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने कब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सन 1975 में। नेक्स्ट है, सन 1993 में उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूलाधिकार में जोड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है, सन 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं किसमें प्राथमिक शिक्षा को मूलाधिकार में जोड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जीवन के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य में एक नया कर्तव्य जोड़ा गया जिसके अंतर्गत हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को, चाहे उसके माता पिता हो या अभिभावक, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत देश की सीमाओं के अंदर कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता अथवा कानूनों के समान संरक्षण के लिए इनकार नहीं करेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ कुओं, स्कूलों, कॉलेजों, दुकानों, सार्वजनिक स्थलों, सड़कों आदि के प्रयोग पर भेदभाव नहीं करेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 में कहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्पर्शता का
निवारण किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित कराने में किन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी अर्थात MC झांगला, PR कृपाल और डॉक्टर जी झा और JP नायक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अन्य विषयों की तरह शिक्षा के विषय में भी संघ एवं राज्यों के शैक्षिक क्रियाकलापों एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन की योजना प्रयुक्त की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है संघ सूची के किस उपबंध के अंतर्गत काशी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं और संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषणा कोई अन्य संस्थाओं का शैक्षिक दायित्व केंद्र सरकार को प्रदान किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए उपबंध 63 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बी एड 4th सेमेस्टर के बाकी पेपर्स के वो विकल्पी प्रश्न देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।